समय की बहती धारा है, समय ने किसे निहारा है। समय पर चूका जो इंसान हमेशा वो ही हारा है, हमेशा वो ही हारा है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यदि आप समय पर चूक गए तो आप हमेशा के लिए हार जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो प्रिय स्टूडेंटों, मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बताऊंगा विज्ञप्ति में क्या है, कब आपकी एग्जाम होगी, ठीक है। इसके अलावा आपके कितने पद आए हैं, फर्स्ट लेवल में कितने पद हैं, सेकंड लेवल में आपके कितने पद हैं, सारी डिटेल आपको मिलेगी। बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी तैयारी को आप हमेशा लगातार बनाए रखना जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। आपको बिल्कुल अपने दिमाग में ये नहीं लाना है कि एग्जाम हो जाएगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात में अभी भी उलझे हुए हैं कि पता नहीं एग्जाम होगी कि नहीं होगी। तो उससे हमें मतलब नहीं है, एग्जाम तो होगी, ये निश्चित है दोस्तों, ठीक है। और फिक्स हो चुकी है तारीख, आपकी फरवरी में ही होगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कब होगी और पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अलावा संस्कृत का पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से करवाऊंगा, टेस्ट सीरीज में आपको करवाऊंगा दोस्तों। इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा कोर्स मैं आपको दूंगा दोस्तों, और यहाँ पर फ्री दे रहा हूँ। ऐप के माध्यम से आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको बहुत कम कीमत पे कोर्स मिल जाएगा, 400-500 रुपये में। टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी, और यदि आप चाहते हो तो आप नोट्स भी हमसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए पूरी डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, और ये है आपकी 14/12/2022 की विज्ञप्ति आई है आपकी। इसमें संक्षिप्त रूप से विज्ञप्ति के बारे में जानकारी देते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकंड के पदों पर सीधी भर्ती जो होनी है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। कह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 और लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको हम बता दें मित्रों, यहाँ पर लगभग 8 लाख हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने रीट की एग्जाम पास की है, उनको ही यहाँ पर मौका मिलेगा। ये मेन एग्जाम है, इसमें जितने आपके नंबर आएंगे उसी के आधार पर आप टीचर बन सकोगे। इससे पहले जो आपकी रीट की एग्जाम हो चुकी थी दोस्तों, वो केवल पात्रता परीक्षा थी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अब जो एग्जाम होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आपको अच्छी रणनीति के साथ में तैयारी करनी होगी यदि आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो दोस्तों, तो हमसे जुड़ जाइए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। कोई भी सवाल है तो उसका समाधान मैं दूंगा, क्योंकि मैंने भी सारी तैयारी की है और तैयारी करने के बाद में सिलेक्शन भी प्राप्त किया है। तो वो सारा अनुभव मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा मित्रों। तो देखिए एक बार हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर पदों का वर्गीकरण मैं आपको बता देता हूं। देखिए पदों का, अब देखिए मित्रों, एक बार हम यहाँ पर पदों का विवरण देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पदों का विभाजन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लेवल फर्स्ट की हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट लेवल के जो हमारे साथी हैं उनके लिए 21,000 सीट फिक्स की गई हैं। 21,000 सीटों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। इसके अलावा बच जाते हैं हमारे 27,000 पद। अब दोनों को यदि आप जोड़ देते हैं 27,000 और 21,000 पदों को, तो मित्रों यहाँ पर हमारे टोटल पद हो जाते हैं 48,000। कितने पद हो जाते हैं? 48,000। आप देख सकते हैं। अब ये 48,000 जो हमारे पद हैं, ये हमारे टोटल पद हैं। इसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों शामिल हैं, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। तो जो फर्स्ट लेवल वाले हैं उनके लिए तो सेपरेट हैं 21,000, और 27,000 में हमारे अनेक विषय हैं। यहाँ लेवल 2 के हमारे विद्यार्थी रहेंगे, इसमें अनेक विषय हैं। तो विषय वाइज यहाँ पर हमारे इन पदों का वर्गीकरण है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लेवल फर्स्ट के 21,000 हो जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जैसे कि अंग्रेजी विषय है, तो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा पद हैं हमारे 8782 पद, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी विषय के पद रहेंगे। इसके बाद में हिंदी की बात करें तो मित्रों, हिंदी के हमारे 3176 पद होंगे। इसके अलावा गणित विज्ञान की बात करें तो गणित विज्ञान में 7435 हमारे पद होंगे टोटल। इसके बाद में सामाजिक विज्ञान के जो हमारे साथी हैं उनके लिए 4712 पद मिल रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद में लेवल 2 की हम बात करते हैं, इसी लेवल 2 के अंदर ही बता रहा हूँ सबको, ठीक है, लेवल 2 ही चल रहा है आपका। इसके बाद में संस्कृत विषय की बात करते हैं तो 1808 पद हैं। तो संस्कृत के जो हमारे साथी हैं उनके लिए ये काफ़ी पद हैं, 1808 पद काफ़ी अच्छी संख्या है। इसके बाद में उर्दू की बात करें तो 806 पद हैं, सिंधी की बात करें तो 9 पद हैं, और पंजाबी की बात करें तो टोटल 272 पद हैं। इन सभी का योग आप देखते हैं तो टोटल योग हो जाता है दोनों का मिला करके 48,000। तो 48,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। 27,000 पद तो लेवल सेकंड के हैं, 21,000 पद हमारे फर्स्ट लेवल के साथियों के हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको अच्छे से रणनीति के साथ में तैयारी करनी होगी। आपको पता है कि जो कंपटीशन है वो सेकंड लेवल वालों के साथ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको पता है कि उसमें सब्जेक्ट वाइज हमारे पदों का वर्गीकरण है, इसलिए उसमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी और मजबूती के साथ में करनी होगी। समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है दोस्तों। हमने आपसे पहले भी कहा कि इसलिए दोस्तों आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। तभी कहा जाता है कि तूफानों से आंख मिला हो, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, मजबूती के साथ में तैयारी करनी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और क्या खास जानकारी है इसमें। अब देखिए दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जानकारी है हमारी वो है कि जो हमारे फॉर्म हैं वो कब से कब तक भरे जाएंगे। तो इसके लिए याद रखना है 21 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 19 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे साथियों। इसलिए तैयार हो जाइए, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब तैयार करके रखें। 21 दिसंबर से 19 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। SSO ID के माध्यम से आप फॉर्म भर सकोगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट दूसरी बात है हमारी वो है एग्जाम वाली, ठीक है। एग्जाम वाली बात बताएंगे, लेकिन एक आध बिंदु और हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि इच्छुक आवेदक उक्त निर्धारित अवधि में जो हमारे इस विभाग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के माध्यम से आप SSO ID के द्वारा लेवल फर्स्ट और लेवल द्वितीय के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ऑनलाइन आवेदन आपको करने होंगे। विज्ञप्ति जो दे रखी है उसमें जिलेवार पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर आपको अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से पहले उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वहां पर अलग अलग जिले के हिसाब से डिवाइडेशन हो जाएगा। जो हमारे RSM SSB की जो वेबसाइट है उस पर आपको ये सारी डिटेल मिलेगी। आगे इसमें कह रहे हैं खास बात। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पर बता रहे हैं, यदि आप दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विधवा, परित्यक्ता श्रेणी इनके अंतर्गत यदि आप आते हो तो आप इनमें आपको जो रिजर्व आपके लिए सीट रहेंगी उनके आधार पर आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा और उनमें आपको लाभ उसका मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है परीक्षा का माह और दिनांक, यानी परीक्षा कब होगी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो परीक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर अभी बताया गया है, देख सकते हैं आप, ये 25 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का यहाँ पर समय दिया गया है। इस डेट के अंदर ही एग्जाम आपकी करवा दी जाएगी। अब कोई बहुत ही विशेष स्थिति बन जाती है तो उसके आधार पर कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेरे अनुसार तो लगभग 99% ये डेट आपकी फिक्स रहेगी। आप जानते हो दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में समय मिलने वाला नहीं है। बोर्ड के पेपर चालू हो जाएंगे मार्च में, तो मार्च अप्रैल में एग्जाम नहीं हो पाएगी आपकी। फिर उसके बाद में तो एग्जाम काफ़ी लंबी खिसक जाती है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है, आपका एग्जाम करवाना चाहती है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने देना है, आपको मजबूती के साथ आपकी तैयारी करनी है। कमर कस लीजिए यदि आपको एक सीट पक्की करनी है, क्योंकि यदि आप चाहते हो कि मुझे शिक्षक बनना है तो आज से ही जो समय आप खराब कर रहे थे उस समय को बचा करके उसको सिर्फ और सिर्फ तैयारी में जुटाना है, तैयारी में आपको लगाना है दोस्तों। यहाँ पर जो खास इंपॉर्टेंट जानकारी वो आपको दी, इसमें एक सामान्य सी जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है। वैसे डिटेल से आप यदि जानना चाहते हैं तो मैं आपको और भी वीडियो बना दूंगा, इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो। वैसे कोई ऐसी डाउट वाली बात है नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कितनी हमारी सीटों पर एग्जाम होने वाली है, कब आपकी एग्जाम होगी और आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कब स्टार्ट हो जाएगा, वो मैं सारी बात इसमें बता चुका हूँ। इसलिए मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अच्छे से तैयारी करनी है। यदि आपको शिक्षक बनना है, एक सीट पक्की करनी है,
तो आपको समय खराब नहीं करना है और ज़्यादा फालतू की किताबें नहीं पढ़नी हैं, ज़्यादा लोगों से इधर उधर की जानकारी लेकर के आपको किताबें नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं। हो सके तो आप खुद के नोट्स बनाइए, ऑथेंटिक किताब पढ़िए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो आप पढ़िए और एक गाइड आप रखिए। ज़्यादा आपको नहीं करना है कुछ भी, इतना आप पढ़ लोगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों, आप पक्की सीट कर सकते हो, आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैंने बिना कोचिंग के अपनी मेहनत के आधार पर सब कुछ प्राप्त किया है, तो आप भी कर सकते हो। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, आपका सवाल है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं सवाल, और वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मैं आपको देता रहूंगा दोस्तों। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, अपने आप पर आप विश्वास रखोगे तभी काम चल पाएगा दोस्तों। कहते हैं कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनकी हाथ नहीं होते, हाथ नहीं होते। बहुत सारे साथी तकदीर को कोसते रहते हैं, भाग्य को कोसते रहते हैं। इसलिए दोस्तों सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। यदि आपकी मेहनत बहुत मजबूत है तो कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक सके, कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जुट जाइए, अच्छे से लग जाइए। इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कोई भी आपका सवाल रहेगा उसके साथ, और अन्य जो भी जानकारी होंगी वो सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। सबके लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।